भगवान श्री राम सर्व समर्थ थे। श्यामकांत शुक्ला उर्फ लहरी भैया। क्षेत्र की रामलीला समितियों को समाजसेवी लहरी भैया का आर्थिक सहयोग लगातार मिल रहा है। तारांकन, प्रयागराज और मिर्जापुर जनपद में रामलीला समितियों के लिए समाजसेवी लहरी भैया प्रमुख आर्थिक सहयोगी बनकर उभरे। भगवान श्री राम सर्व समर्थ थे। वो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कोई भी कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते थे। जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें, ये उनकी मर्जी पर निर्भर था कि वो कोई भी काम कब करेंगे, कहां करेंगे और कैसे करेंगे। वो चाहते तो क्षीर सागर में लेटे लेटे ही मात्र रावण के विनाश का संकल्प करते और लंका में रावण का अंत हो जाता। रावण को मारने के लिए उन्हें अयोध्या में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान श्री राम संकल्प सिद्ध थे। ये उद्गार पूर्वांचल यूपी के प्रसिद्ध समाज सेवक श्यामकांत शुक्ला उर्फ लहरी भैया ने दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को गांव नहवाई, मांडा रोड, जिला प्रयागराज के रामलीला मंच से दर्शकों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। ज्ञात हो कि रामनाम संकीर्तन रामलीला समिति द्वारा आयोजित गांव नहवाई, मांडा रोड, जिला प्रयागराज की रामलीला बड़ी ही पुरातन रामलीला है। पिछले करीब 50 वर्षों से शरद नवरात्रि के समय प्रतिवर्ष यहां भगवान श्री राम की लीला का बड़ा ही उत्कृष्ट और सजीव मंचन किया जाता है। चौराहे पर स्थित होने के कारण आसपास के गांव से यहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। समाजसेवी श्यामकांत शुक्ला उर्फ लहरी भैया दिनांक 11 अक्टूबर 2024 की रात को गांव वालों के निमंत्रण पर नहवाई गांव की रामलीला देखने पहुंचे। मंच पर विशाल फूलों का हार और अंगवस्त्र प्रदान कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भगवान श्री राम की आरती की, वहां एकत्रित विशाल जन समुदाय को संबोधित किया और नहवाई रामलीला समिति को 10,110 रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यद्यपि भगवान श्री राम सर्व समर्थ थे, बिना अवतार लिए भी वो रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन संसार में मानव जाति को मर्यादा की शिक्षा देने के लिए उन्हें अवतार लेना पड़ा। मानव जाति के लिए मर्यादा की उच्च कोटि की शिक्षा उनकी लीलाओं में मिलती है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। उनकी लीलाओं को बार बार याद करने से, सुमिरन करने से, मनन करने से, चिंतन करने से और उनको अपने दैनिक व्यवहार में उतारने से मानव अपना कल्याण कर सकता है, उद्धार कर सकता है। उस रात की रामलीला में कुंभकर्ण को जगाना, भगवान राम से उसका युद्ध, कुंभकर्ण वध, मेघनाथ का कुंभला देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना, यज्ञ विध्वंस, मेघनाथ वध, अहिरावण द्वारा भगवान श्री राम और लखन लाल को पाताल में ले जाकर छुपाना, अहिरावण वध आदि की लीलाएं खेली गयी। भगवान श्री राम के किरदार में अभिषेक तिवारी, लक्ष्मण के किरदार में विकल्प तिवारी, रावण के किरदार में आशुतोष तिवारी, मेघनाथ के किरदार में ब्रजेश तिवारी और सीता के किरदार में उत्कर्ष तिवारी का रोल बहुत ही सराहनीय था। इस अवसर पर अध्यक्ष विकास तिवारी विक्की, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, भाजपा नेता एवं सरकारी अधिवक्ता आनंद चौबे, अधिवक्ता विष्णु शंकर शुक्ला, लाल साहेब चौबे, व्यास गणेश बाबा गिरी, माता जतन तिवारी, अनुपम पांडे, छात्र नेता हेमंत तिवारी, जयप्रकाश बिंद आदि गणमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त हजारों लोगों की भीड़ नहवाई रामलीला मैदान पर मौजूद थी। जाल नहीं सकता निकल कर, आज मेरी जाल से खींच लाऊंगा तुझे आकाश और पाताल से। आप एक पैदा हुए 6वीं शताब्दी में संत पुंडलीक महाराज। पुंडलीक महाराज अपने माँ बाप के इतने बड़े सेवक थे, यानी उनको खाना खिलाया पिलाया और उनको अपनी गोदी में सब बच्चे सुनाते थे। उनकी पितृ भक्ति से विष्णु भगवान खुश हो गए। तो वो एक बार सोचे चले पुंडली की तपस्या पूरी हो गई है, उनको दर्शन देते हैं और जो का काम उनको चाहिए वो भगवान देते हैं। वो पुंडली के घर पे आए, दरवाजे पे खड़े हो गए और बोले मैं
तुमको वरदान देने के लिए आया हूँ, जो भी वरदान मांगना हो आप मुझसे मांग लो। पुंडरीक की पीठ दरवाजे की तरफ, उनके पापा का पिताजी का सब उनके गोदी में था। अब भगवान तो आ गए, लेकिन देखो पुंडरीक की पुत्री भक्ति, तो भगवान से बोलते हैं कि जब तक मेरे पिताजी सो रहे हैं, अगर मैं अपनी गोद से उनका सब नीचे रखा तो ये जग जाए, तो सेवा में पितृ भक्ति में बाधा पड़ेगी। उसने आप एक ईटा, महाराष्ट्र में ईटा को मीठ बोलते, मीठ फेंक दिया पीछे, बोले भगवान आप तक इंतजार करो, हम जब सेवा से मुक्त, पितृ सेवा से मुक्त हो जाएंगे तभी हम आपकी सेवा में आएंगे। तो भगवान ईंट पे खड़े हो गए, ईंट पे खड़े हुए, इसलिए उनका नाम विठ्ठल पड़ा। महाराष्ट्र में विठ्ठल भगवान कौन जगह पूजे जाते। और हरे नगरी जहाँ पुंडरीक पैदा हुए थे, वो पुंडरीकपुर था। धीरे धीरे 1540 गए, अभी वो पढ़रपुर हो गया। आपने नाम सुने होंगे, पढ़रपुर में आषाढ़ की एकादशी को जब विष्णु सेवी एकादशी होती है तो बहुत भारी मेला लगता है। तो भगवान इंतजार करते करते जब थक गए तो अपनी प्रतिमूर्ति उसी ईंट पे छोड़ के चले गए। जब पुंडरीक पीछे मुड़ के देखा तो भगवान की मूर्ति थी। पुंडरीक वही मूर्ति को अपने घर में स्थापित किए, वही उसी मूर्ति का दर्शन करते आज पूरी इंडिया से, देश विदेश से लोग जाते हैं।